प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम अंक की समाप्ति के बाद मुद्रा राक्षस के द्वितीय अंक में किस तरह से नाटक की कथा वस्तु आगे बढ़ती है उसके बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले द्वितीय अंक के कथासार को संक्षिप्त रूप में जानेंगे। जो कथासार मैंने इससे पहले के व्याख्यान में आपको बताया और किस तरह से अब द्वितीय अंक में वो घटनाएं घटित होती है, उसका प्रारंभ किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि द्वितीय अंक के प्रारंभ में राक्षस का गुप्तचर विराट गुप्त, जिसका नाम जीर्णविष है, वो अहितुंडक अर्थात सपेरे के वेश में मंच पर प्रवेश करके कहता है कि जानन्ति तंत्र युक्तिम यथा स्थिते मंडलम अभिलिखन्ति ये मंत्र रक्षणपराः ते सर्प नराधिपः उपचरन्ति। ये जो तंत्र युक्तिम विष और औषधि विशेष के प्रयोग को यथा स्थिते उसकी स्थिति के अनुसार अर्थात यथा स्थिति पूर्वक जानन्ति जानते हैं और साथ ही मंडलम अभिलिखन्ति महेंद्र आदि देवताओं के मंत्रोक्त मंडल को अभिलिखन्ति जमीन पर रेखाकार रूप में चित्रित करते हैं। और इसके अलावा ये मंत्र रक्षणपराः जो गारुड़िक आदि मंत्रों के द्वारा रक्षणपराः अपनी रक्षा करने में तत्पर रहते हैं, ते वे ही मनुष्य अर्थात इस प्रकार के वो लोग ही जो लोग विष और औषधि विशेष के प्रयोग को यथा स्थिति पूर्वक जानते हैं, महेंद्र आदि देवताओं के मंत्रोक्त मंडल को जमीन पर रेखाकार रूप में चित्रित करते हैं और जो गारुड़िक आदि मंत्रों के द्वारा अपनी रक्षा करने में तत्पर रहते हैं, ते वो ही मनुष्य सर्पम सर्प के साथ और नराधिपः और राजाओं के साथ, वही लोग सर्प और राजा दोनों के साथ उपचरन्ति व्यवहार कर सकते हैं, उसके साथ आचरण कर सकते हैं, खेल सकते हैं, अन्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। तो इस श्लोक में सामान्य रूप से दो अर्थ हैं, एक सर्प के पक्ष में और दूसरा राजा के पक्ष में। सर्प के पक्ष में यह है कि जो व्यक्ति विष की प्रकृति कैसी है, उसमें कौन सी औषधियाँ उसको दूर करने में काम में आती है, इस प्रकार के प्रयोग को जो यथा स्थिति अच्छी प्रकार से जानते हैं और जो महेंद्र आदि रेखाचित्र बनाने में माहिर होते हैं, जो उसको ज़मीन पर मंत्रों के माध्यम से रेखांकित करना जानते हैं, इस प्रकार के लोग जो गारुड़िक आदि मंत्रों के माध्यम से अपनी रक्षा करने में तत्पर रहते हैं, वही लोग सर्पों के साथ खेल सकते हैं, सर्पों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जो इस प्रकार की समस्त चीज़ों को जानने वाले लोग हैं, वो राजाओं के साथ भी व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए यहाँ इस श्लोक का दो पक्षों में अर्थ है, पहला सर्प के पक्ष में और दूसरा राजाओं के पक्ष में। राजा के पक्ष में जो अर्थ है वो ये होगा कि जो मनुष्य अपने राष्ट्र के चिंतन में यथावत यानी जैसी उसकी स्थिति है उसी के अनुसार सिद्धांतोक्त न्याय को जानते हैं,
राष्ट्र और 12 प्रकार के राजमंडल के बारे में सोचते हैं और जो अपनी मंत्र यानी मंत्रणाओं को गुप्त रखने में तत्पर रहते हैं, वे ही मनुष्य राजा के साथ व्यवहार कर सकते हैं, अन्य सामान्य व्यक्ति नहीं। तो इस तरह से यहाँ इस श्लोक के 2 अर्थ हैं। इस श्लोक में आर्या जाति छंद है और श्लेष अलंकार है। इसमें जो मंडलम शब्द आया है उसका तात्पर्य मंत्रों से अभिमंत्रित ऐसे घेरे से है जिसको सर्प का खेल दिखाने वाला प्रत्येक सपेरा सर्प के चारों तरफ गोलाकार में खींच देता है, जिसके कारण सर्प उस घेरे से बाहर नहीं जाता है। और राजा के पक्ष में इसका जो अर्थ है वो उसके राज्य के 12 प्रकार के राजमंडल से है। इसके बाद अहितुंडिक यानी सपेरा जीर्णविष आकाश भाषित वार्तालाप के द्वारा लोगों को सर्प का खेल देखने के लिए पुकारता है और कहता है कि मंत्र एवं औषधियों से जो व्यक्ति अनभिज्ञ होते हैं, ऐसे सांप पकड़ने वाले सपेरे, मदमस्त हाथी पर सवार होने वाला व्यक्ति और अधिकार को पाकर विजय से उद्यत राजसेवक, ये तीनों ही अवश्य विनाश को प्राप्त होते हैं। लेकिन लोग उसकी बातों को सुनकर वहाँ से खेल देखे बिना ही चले जाते हैं। यहाँ आकाश भाषित का तात्पर्य है एक ही पात्र के द्वारा प्रश्न करके सुनने का नाटक करते हुए स्वयं ही उत्तर देना। और ये आकाश भाषित मंच पर पात्रों की संख्या कम करने की एक नाटकीय विधि होती है ताकि एक ही व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों का कथन कर सके। और इसके बाद जीर्णविष मन ही मन कहता है कि अहो आश्चर्य की बात है, चाणक्य की बुद्धि से संचालित चंद्रगुप्त को देखकर मैं राक्षस के प्रयत्न को व्यर्थ ही मानता हूँ, बेकार ही समझता हूँ। और राक्षस की बुद्धि से संचालित मलयकेतु को देखकर चंद्रगुप्त को उसके साम्राज्य से च्युत हुआ सा समझता हूँ, अर्थात ऐसा मानता हूँ कि अब उसका राज्य चला जाएगा, क्योंकि कौटिल्यदिहि रज्जु निबद्ध मूर्ति मन्ये स्थिराम मौर्यन रपस्य लक्ष्मीम उपाय हस्तैरपि राक्षसेन निकृष्यमाणाम इव लक्षयामि। कौटिल्यदिहि चाणक्य की बुद्धि रूपी रज्जु रस्सी से निबद्ध मूर्तिम बंधे हुए शरीर वाली मौर्यन रपस से उस मौर्य की अर्थात चंद्रगुप्त की लक्ष्मीम उस राजलक्ष्मी को स्थिरा मन्य है, मैं स्थिर मानता हूँ। चाणक्य की बुद्धि रूपी रस्सी से बंधे हुए शरीर वाली उस मौर्य राजा अर्थात चंद्रगुप्त की उस राजलक्ष्मी को मैं स्थिर मानता हूँ। अपि तथा राक्षसेन उस राक्षस के द्वारा उपाय हस्तई साम दाम दंड भेद आदि 4 उपाय रूपी हाथों से उस राजलक्ष्मी को निकृष्यमाणाम इव मानो खींचा जा रहा है, इस प्रकार से लक्ष्मयामी मैं देखता हूँ। यानी इसके अलावा मैं ये भी देख रहा हूँ कि राक्षस के द्वारा साम दाम आदि जो राजनीति के 4 उपाय हैं, ऐसे उपाय रूपी उन हाथों से उस राजलक्ष्मी को अस्थिर किया जा रहा है, मानो उसको खींचा जा रहा है, अपनी तरफ उसे खींचने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मैं देखता हूँ। तो यहाँ इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार और उपजाति छंद है। इस श्लोक में
वही बात दोहराई गई है जो पूर्व के गद्य में विराट गुप्त के द्वारा कही जा चुकी है। और इसके बाद वो कहता है कि इसलिए इस प्रकार इन दोनों बुद्धिमान एवं योग्य मंत्रियों में परस्पर विरोध के कारण नंदकुल की जो राजलक्ष्मी है वो मानो संदेह में पड़ी हुई सी प्रतीत होती है, क्योंकि विरुद्धयो भ्रसम इह मंत्री मुख्ययो महावने गजयो इव अंतरे अनिश्चयात गजवशै इव भीतया गतागतई ध्रुवम इव खिद्यते स्त्रिया। महावने विशाल वन में वन गजयोरिव जंगली हाथियों के समान भ्रंसम अत्यधिक विरुद्धयो जो एक दूसरे के विरोधी हैं, ऐसे मंत्री मुख्ययो ऐसे दो मंत्री श्रेष्ठों के अंतर ए बीच में अनिश्चयात अनिश्चय के कारण कि किसकी जय होगी किसकी पराजय होगी, इस अनिश्चय के कारण भीतया डरी हुई गजवशया इव एक हथनी के समान श्रिया जो ये राजलक्ष्मी है, ये राजलक्ष्मी भी गता अगतई जाने और आने के कारण ध्रुवम निश्चित रूप से खिद्यते इव मानो दुखी हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से दो जंगली हाथियों के बीच फंसी हुई एक हथनी, उनमें से कौन जीतेगा कौन हारेगा ये निश्चय न कर पाने के कारण अत्यधिक दुखी होती है, परेशान होती है कि वो किसके हिस्से में जाएगी। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो राजलक्ष्मी है वो राजलक्ष्मी भी मानो उस हथनी की तरह उन दोनों श्रेष्ठ मंत्रियों की बुद्धि के कारण ये निश्चय नहीं कर पा रही कि विजय किसकी होगी। और इसलिए यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है कि महावने विशाल वन में जिस तरह से वन गजयोरियु वन के जंगली हाथियों के समान जो अत्यधिक विरोधी दो श्रेष्ठ मंत्री हैं चाणक्य और राक्षस, इन दोनों मंत्रियों के बीच में फंसी हुई वो राजलक्ष्मी ये सोच रही है कि किसकी जय होगी किसकी पराजय होगी, और इस बात का वो निश्चय नहीं कर पा रही। और निश्चय न कर पाने के कारण वो उस डरी हुई हथनी के समान जो दो हाथियों के बीच में फंस जाती है और उसे ये पता नहीं रहता कि दोनों हाथियों में से कौन विजय को प्राप्त करेगा और वो किसके हिस्से में जाएगी। ठीक ऐसी उस हथनी की तरह राजलक्ष्मी भी इधर उधर आने जाने के कारण निश्चित रूप से मानो अत्यधिक दुखी हो रही है। इस श्लोक में रुचिरा नामक छंद है और उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें चाणक्य और राक्षस दोनों मंत्रियों की तुलना जंगली हाथी से की गई है और राजलक्ष्मी की तुलना एक हथिनी से की गई है। इसका आशय ये है कि जिस प्रकार हथिनी के लिए युद्ध करते हुए दो मतवाले हाथियों के बीच फंसी हुई वो हथिनी, उन दोनों में से किसकी विजय होगी इसका निश्चय न कर पाने के कारण भयभीत होती हुई दुख का अनुभव करती है, ठीक उसी प्रकार से मौर्य कुल की जो राजलक्ष्मी है वो भी अत्यधिक दुखी हो रही है। इस तरह विचार करते हुए वो कहता है कि तब तक मैं अमात्य राक्षस को देखता हूँ, और ये कहकर घूमकर वहीं बैठ जाता है। और तभी आसन पर विराजमान एक व्यक्ति से अनुसरण किया जाता हुआ चिंता में डूबा हुआ राक्षस मंच पर प्रवेश करता है और कहता है, बड़े दुख की बात है कि वृष्णि नाम इव नीति विक्रम गुण व्यापार शांत द्विषाम नंदानाम विपुले कुले अकरुणया नीते नियत्यक्षयम
चिंतावेशम आकुलेन मनसा रात्रिम दिवम जाग्रत स एवमियम मम चित्रकर्म रचना भित्तिम बिना वर्तते। वृष्णीनाम इव यदुवंशियों की तरह नीति विक्रम दंड नीति और पराक्रम रूपी गुण व्यापार है गुणों के प्रयोग से। यदुवंशियों की तरह दंड नीति और पराक्रम रूपी गुणों के प्रयोग से शांत द्विषाम शत्रुओं को विनष्ट करने वाले नंदानाम विपुले कुले नंदों के उस विशाल कुल के अकरुणया निष्ठुर भाग्य के द्वारा नियत्या क्षयम विनाश को प्राप्त नीते करा दिए जाने पर शत्रुओं को विनष्ट करने वाले नंदों के उस विशाल कुल के निष्ठुर भाग्य के द्वारा विनाश को प्राप्त करवा दिए जाने पर चिंता वेशम आकुलेन चिंताओं के आवेश से दुखी मनसा मन से चिंताओं के आवेश से दुखी इस मन से रात्रिम दिवम जागृत है रात दिन जागते हुए मम मेरी सा एव इयम वही यह चित्र कर्म रचना चित्र बनाने की जो क्रिया है वो भित्तिम बिना वर्तते वो बिना दीवार के चित्र बनाने जैसी है। अर्थात मेरा जो पुरुषार्थ है मेरा जो कार्य है वो स्वामी रूपी आश्रय के न होने के कारण उसी तरह से बेकार है जैसे बिना दीवार के चित्र रचना आधारहीन होती है। यानी वो मन में ये सोचता है कि सचमुच में मैं जिस कार्य को कर रहा हूँ वो सारा का सारा कार्य व्यर्थ ही है। क्यों? क्योंकि यदुवंशियों की तरह दंड नीति और पराक्रम रूपी गुणों के प्रयोग से शत्रुओं को विनष्ट करने वाले नंदों के उस विशाल कुल के दुर्भाग्यवश या निष्ठुर भाग्य के द्वारा विनाश को प्राप्त करा दिए जाने पर विनष्ट हो जाने पर चिंताओं के उस आवेग से दुखी मन के द्वारा रात दिन जागते हुए मैं जिन कार्यों को कर रहा हूँ वो मेरे सारे के सारे कार्य ऐसी उस चित्रकारी की तरह है जो दीवार के अभाव में की जाती है अर्थात कल्पना में की जाती है। तो मेरा ये समस्त जो कार्य है जो रात दिन जागते हुए मैं करता हूँ वो ऐसे चित्र बनाने की क्रिया है जो बिना दीवार के संपन्न होती है अर्थात कल्पना में संपन्न होती है। इसलिए मेरा जो पुरुषार्थ है वो स्वामी रूपी आश्रय के बिना उनके आधार के बिना बेकार है व्यर्थ है। जैसे कि कोई चित्रकार बिना दीवार के चित्र रचना करे तो वो आधारहीन होती है। यहाँ पर इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है और दृष्टांत एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके माध्यम से राक्षस ये कहना चाहता है कि मेरी चिंता हमेशा बनी रहने वाली है, लगातार रहेगी जब तक कि राज्य प्राप्त वापस नहीं हो जाता, लेकिन उस चिंता का कोई आधार नहीं। मेरी सारी चिंताएं मेरे सारे कार्य बिना आधार के, क्योंकि मेरा आधार मेरे स्वामी नंद थे जो दुर्भाग्यवश समूल नष्ट हो गए और इस तरह से वो दुखी होता हुआ इस बात को कहता है। इसके बाद आगे क्या दृश्य मंच पर उपस्थित होता है उसको हम अगले व्याख्यान में या अगले श्लोक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः आगे की
कथा वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे अगले व्याख्यान में हम पुनः फिर दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।